हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। ओके, सो जो चीज़ इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार। उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम रीडिंग में ना पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। बेसिकली आपकी एनर्जीज इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप जान सके कि रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना। तो हम पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फिर इस रीडिंग को अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। मैं कैंडल को बर्न कर रही हूँ। ओके, आपके मन में कोई विश है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो भी आप मन ही मन में दोहरा सकते हैं इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए। ओके, आप इसकी फ्लेम को देखते हुए जो भी आपकी विश है, जो भी आपके मन में सवाल है, आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, मन ही मन में दोहरा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लाउडर होकर बोलना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख रहे हैं। जो लोग सिर्फ अपने पार्टनर की एनर्जीज देखना चाहते हैं वो आगे स्किप करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बी लेटर बना है। आई डोंट नो किसका नाम बी से है। बी लेटर एकदम यहाँ पर फॉर्म हुआ है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अच्छा, आप बहुत मल्टीटास्किंग हो उस समय, यानी बहुत बहुत कामों में कहीं ना कहीं आप इंडल्ज मुझे नजर आ रहे हो सकता है आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर भी फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को हील करने की भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टीटास्किंग यहाँ पर आपकी आपकी तरफ से मल्टीटास्किंग मुझे सबसे पहले नजर आ रही है। बहुत चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट आपकी है। आप कहीं पर खुद को प्रूव करने में लगे हुए हो, कहीं पर खुद को प्रूफ कर रहे हो आप, प्रूफ। ठीक है, मे बी पॉसिबल चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को प्रूफ करना चाहते हैं उनसे बेटर होकर कि आप भी जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके, और आपको लगता है कि आप उनका जैसे घमंड तोड़ना चाहते हो। ये भी कुछ लोगों की मेंटालिटी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप बहुत ग्रो करना चाहते हो अपने करियर में। लाइक अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी तो यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, आप जॉब सर्च कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, अपने करियर में बहुत अच्छा बेटर करना चाहते हो। वो है ना, आप अपने पार्टनर को रिग्रेट करवाना चाहते हो कि उन्होंने लाइक किसको किसको गवा दिया है अपने ज़िंदगी में। ठीक है, आप उन्हें रिग्रेट करवाना चाहते हो। एकदम 3 लेटर यहाँ पर बना है। ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट, सॉरी 3 लेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ओके, 3 नंबर हो सकता है बहुत स्पेसिफिक हो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर मतलब आता हूँ ये नंबर, या डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी अगर आप कर दोगे सिंगल डिजिट में तो वो भी पॉसिबल है कि 3 हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप खुद को प्रूफ करने में लगे हुए, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो दिस टाइम। सो यस, आप काफ़ी मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। आप खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे हो। अगर आप पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर इंडिपेंडेंट। आप अपने जीवन में अब कुछ करना चाहते हो। आपके जैसे आपको एक मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको डायरेक्शन मिल गई है कि आपने अपने जीवन में क्या करना है। आपको अपना एक गोल मिल गया है कि आपने ये अचीव करना है अपने जीवन में। वहीं पर आप पीछे मुड़कर जब देख रहे हो ना, अपने पास्ट में जब झांक कर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं जो इस व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ वो सही है या नहीं है। ये पर्सन क्या कोई प्लेयर है, कोई प्ले बॉय प्ले गर्ल है, या क्या ये पर्सन, आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि जो भी इस व्यक्ति ने करा, क्या वो जानबूझकर इस व्यक्ति ने आपके साथ करा है या फिर अनजाने में ये चीज़ें हुई हैं, सर्कमस्टांसेस का दोष है।
आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो समझने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। पास्ट में झाँक कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो हुआ वो क्यों हुआ। ऐसा दिख रहा है आप जैसे पास्ट में झाँक कर ये भी जानना चाह रहे हो कि इस पर्सन के दिल में कभी आपके लिए प्यार था या नहीं था। आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए कि पर्सन ने आपके साथ कोई गेम खेली है, कोई पॉलिटिक्स खेला है, या फिर सच में ये पर्सन जो है आपके लिए जेन्युइन सीरियस थे। आप नहीं जान पाए हो अभी तक, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। बहुत सवाल, यहाँ पर सवालों के घेरे में आप बंद दिख रहे हो, ठीक है। बहुत सवाल है आपके मन में। आपको ऐसा भी लगता है कि ये व्यक्ति इतना आसानी से मूव कैसे कर गया, मूव ऑन कैसे कर गया, आपको इतनी आसानी से भूल कैसे गया। वो चीज़ आप कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हो। आप पास्ट में जब झांक रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें आप सोचते हो। आप अपने जीवन का एक न्यू चैप्टर बिगिन करना चाहते हो, ठीक है। और शायद कर भी रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि आप आ, कितना आगे बढ़ चुके हो, या आपने कैसे मूव ऑन कर लिया है। आप अपने जीवन का एक न्यू चैप्टर बिगिन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप सिर्फ न्यू चैप्टर बिगिन नहीं कर रहे हो, आप बल्कि अपने आप को प्रूफ करने की, जैसे कि मैंने कहा ना, कोशिश कर। लोगों को लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, बट रियलिटी शायद ये मुझे नहीं दिख रही। आप अभी भी स्टक हो। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर बनी है, यानी आप कहीं ना कहीं अभी भी स्टक है इस पर्सन के ख्यालों में। इस पर्सन का ख्याल अभी भी आपको जब आता है ना, तो आप अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को कई बार आप कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हो, आप उनसे बात करने के बारे में भी सोचते हो। आपको लगता है कि यार चल मैं ही कॉल कर देता हूँ, या मैं ही कॉल कर देती हूँ, या मैसेज कर देती हूँ, लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। ओके, आपको लगता है कि अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया या आपने उन्हें मैसेज कर दिया, तो वो पर्सन को आपकी कदर नहीं होगी, उस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आप उन्हें किसी भी तरीके का कॉल मैसेज कुछ नहीं आप करना चाहते हो। जबकि आपके मन में बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं जो आप उनसे कहना चाहते हो, आप उन्हें पूछना चाहते हो, आप उनसे बताना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, देयर सो मच जो आप अपने दिल में कहीं ना कहीं समेट कर बैठे हुए हो, लेकिन आप किसी को भी बोल नहीं रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके, ओके, यहाँ पर दो लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कोई साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये आप और आपके पार्टनर, कोई ऐसा मोमेंट था जब मे बी ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाइक पर घूमा है। मतलब आप, या तो आप बाइक पे बहुत ज़्यादा घूमते थे एक दूसरे के साथ, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। बाइक, स्कूटी, कुछ भी हो सकता है, कार, कोई व्हीकल दिख रही है यहाँ पर पर्टिकुलरली, और आप दोनों साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा कोई मोमेंट यहाँ पर पर्टिकुलरली नज़र आ रहा है। ओके, आप कहीं ना कहीं आप इस मोमेंट को बहुत मिस करते हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज हैं, आप इस मोमेंट को शायद बहुत मिस करते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ होते थे। आपने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट भी करा है इस पर्सन के साथ, और आपको लगता है कि यार इतना इमोशनली इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिला। आपको सिर्फ दुख मिला, तकलीफ मिली, दर्द मिला। शायद इस पर्सन ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने, या बिना कोई क्लैरिटी के आपकी ज़िंदगी से चले गए। लाइक आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देकर बिना कुछ क्लैरिटी दिए आपके जीवन से जैसे चले गए, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उनको एक चीटर की एनर्जीज में भी देखते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपके साथ जो करा, आप वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे अपने जीवन में। आप ये दुख अपने जीवन में डिजर्व नहीं करते थे। आपने ऐसा कोई कर्मा नहीं करा जिसकी वजह से ये दुख आपको नसीब हो। तो ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं मानते हैं। आप भगवान से कई बार सवाल पूछते हैं, कई बार सवाल पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ जीवन में ऐसा क्यों हुआ कि जिससे आपने इतना प्यार करा, वही शख्स ने आपको धोखा दे दिया, उसी शख्स से आपको जो है इतना बुरा चीटिंग मिली। तो ये सवाल आप कई बार अपने भगवान से करते हैं। आप उस एनर्जी में जहाँ पर आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन पर, लेट गो कर दिया कि ठीक है जैसे अब भगवान की मर्जी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर जस्टिस चाहिए। आपको चाहिए कि आपको जस्टिस मिले आपके साथ। आपको महसूस होता है कि इनजस्टिस हुई है। एटलीस्ट आप भगवान से ये कहते हो कि जो भी आपके साथ हुआ हुआ, लेकिन एटलीस्ट आपको क्लैरिटी ज़रूर मिले इस चीज़ की कि आखिर क्यों ये चीज़ें आपके साथ हुई। ओके,
आप एक बार को बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स भी आपने फेस करें अपने जीवन में, लेकिन आप मतलब रोते हो पर सबसे, या फिर ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, आई डोंट नो, आप शायद अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। आप बहुत रोए हैं इस पर्सन के लिए, और मतलब छुप छुप के रोए हैं, मतलब जैसे कि कहीं किसी को दिख ना जाए, आपकी फैमिली में किसी को ना दिख जाए, आपकी मदर फादर आपके ब्रदर को ना दिख जाए, ठीक है। आप बहुत छुप छुप के रोए हो, रातों को रोए हो, ठीक है, जैसे अपना मुंह छुपाकर आप बहुत रोए हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते अपना पेन, अपना दुख, अपना दर्द। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में। आपके घर वाले आपको फोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए। अगर आपकी मैरिज की एज है तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप मतलब आप अपने घर वालों तक को ये समझा नहीं पा रहे हो, शायद मैं ये कहूँगी कि मतलब आप किस स्टेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हो, ठीक है। आप शायद अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कहीं और शादी करने के लिए, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं मान रहे हो इन चीज़ों के लिए। आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करा, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी है उन्होंने, हमेशा आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, हमेशा अनअवेलेबल रहे हैं इमोशनली आपके लिए, आपको समझा नहीं कभी भी, और इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा है आपको, बहुत ज़्यादा दुख है कि आप अपने इतने एफर्ट डालने के बाद भी आपको जैसे कुछ नसीब ही नहीं हुआ इस कनेक्शन में, है ना, प्यार भी नसीब नहीं हुआ इस पर्सन का। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपसे काफ़ी झूठ भी बोले हैं, आपको मैनिपुलेट करा है, ओके, आपको मैनिपुलेट करा हूँ ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, और आप उनकी हर बात मानते गए, आप उन बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि एकदम प्यार में अंधे हो गए थे आप उनके, आपको सच झूठ में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको ये भी नहीं दिख रहा था, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी नहीं दिख रहा था आपको। आप मतलब वो एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लाइक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा गया है, और आप प्यार में अंधे हो गए थे, जैसे आपकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है। आप बहुत इमोशनल फूल बने हैं इनसे, बहुत ज़्यादा, सॉरी टू से, लेकिन ये ही रियलिटी है, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत इमोशनल फूल इनसे बने हैं। आपकी गलती नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, आप प्यार में थे उनके, आपने भरोसा करा था उन पर चीट उन्होंने करा आपको, है ना, चीट उन्होंने करा। मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं, आप किसी या तो मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, उसके भी चांसेस बन रहे हैं, या फिर हो सकता है या तो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ओके, यहाँ पर इंटरफेरेंस रही है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो उनके इन लॉज की, आपके इन लॉज की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही है, आपके पार्टनर ने आपके अपने इन लॉज में आकर, इन लॉज की बातों में आकर लाइक बहुत ज़्यादा आपको गलत समझा है, राइट, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्रिएट हुई है, मिसअंडरस्टैंड कराया है ना, अपने मदर फादर की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंड करा है, आपको गलत समझा। अगर मैरिड नहीं हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है लिव इन में भी रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, ओके, मतलब एकदम हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर था आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, एवरीथिंग वाज देयर, मतलब इस कनेक्शन में सब कुछ रहा है, ठीक है, जो एक मैरिड कपल्स के बीच में होता है आप दोनों के बीच में वो सब चीज़ें रही हैं। आपको लगता है आपने सब करा इस पर्सन के लिए, मतलब जैसे आपने खुद को सौंप दिया था इस पर्सन को, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ये चीज़ें आपको लगता है आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है, आप डिज़र्व नहीं करते थे, इन्होंने कभी आपको लाइक पैम्पर नहीं करा या उस तरीके से आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप इस कनेक्शन में होते हुए भी कई बार आपने लोनलीनेस को फील करा है, और अभी भी आप कई बार लोनलीनेस को फील कर रहे हो, अभी भी आप कई बार लोनलीनेस को फील करते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पर अब आप जस्ट 1 सेकेंड, अभी भी आप लोनलीनेस को महसूस कर रहे हो, है ना, जहाँ पर आप इनके साथ आपको लगता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, आप उम्मीदें कहीं ना कहीं हारते हुए भी दिख रहे हो यहाँ पर,
ऐसी एनर्जी है जहाँ आप उम्मीदों को हार रहे हो, आपके अंदर उम्मीदें नहीं रह गई हैं कि अब कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, आगे कुछ होगा इस कनेक्शन में, आपके अंदर उम्मीदें जैसे ख़त्म हो गई हैं। तो वो चीज़ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप एक होप ज़रूर रखते हैं कि यस ये पर्सन आए और यस ये आकर चीज़ों को बेहतर करे, आपके लिए कुछ स्पेशल करे। ये उम्मीद अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है। आप एक्सपेक्ट करते हो कोई मिराकल हो जाए आपके जीवन में। चलिए, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। ओके, आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनकी एकदम ऐसे एनर्जी आई है जैसे वो बिल्कुल लोनली हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ करा वो बेहद गलत था, लेकिन जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये उनकी मजबूरी थी, है ना। मजबूरी नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने ये चुप है ना इस समय, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस कनेक्शन में, और आप ये सोच रहे हैं कि आपको भूल चुके हैं पूरे तरीके से, ये तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ये मजबूर दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूर है आपके पार्टनर। कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है, और जिसकी वजह से ये आपसे अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और देखो यहाँ पर एकदम कोई ऐसी फिगर बनी है, कोई लेडी की फिगर बनी है, आपको खुद दिख रहा होगा मे बी, है ना। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ लेडी। कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, एंड येस इट कैन बी उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ भी हो सकती है, ओके, जो उनको कंट्रोल कर रही है। और आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं कि चाह कर भी जैसे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मनी मन में पता है ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। मनी मन में इन्होंने यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कि इन्होंने जो भी करा ना बहुत गलत करा है आपके साथ, यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि आप कितना रोए होगे उनके लिए, या कितनी तकलीफ आपने देखी होगी, और वो जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उन्हें गलत भी समझ रहे होंगे। उन्हें भी एहसास हो चुका है इस चीज़ का कि हाँ वो कभी आपके इमोशंस को समझ नहीं पाए, कभी आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, आपके इमोशंस को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। ये भी चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं। एकदम ऐसा दिख रहा है कोई फ्रॉग बना मे बी, या तो इनका मन बहुत उछल रहा है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, बहुत मन कर रहा है इनका कि आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन ये सिचुएशन को और ख़राब नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ना, ऐसा भी दिख रहा है कि उसे ही ख़राब नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करा ना तो वो सिचुएशन को और वोर्स कर देंगे, ख़राब कर देंगे और ज़्यादा इस सिचुएशन को। उनको ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है या तो आपसे लड़ाई हो जाएगी, या आप कुछ ऐसा उन्हें कह दोगे कि चीज़ें हल होने की बजाय और ख़राब हो सकती है। तो उनको ये चीज़ लग रही है, ठीक है। वो आपको जानते हैं अच्छे से कि आप कहीं ना कहीं उन्हें गुस्सा करोगे या उनकी कुछ ऐसा कह दोगे जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। तो वो सिचुएशन को और ख़राब भी नहीं करना चाहते हैं। ये खुद को बदल के ना आपको प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ ये बदल रहे हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि ये खुद के अंदर इतने चेंजेस लेकर आने होंगे कि आपको समझ सकें, आपकी वैल्यू कर सकें, आपके इमोशंस को समझ सकें। तो ये खुद के अंदर इतने बदलाव, इतने चेंजेस इनको लेकर आने होंगे। ये जैसे आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, नेवर, ठीक है। इनके एनर्जीज में ये चीज़ दिख रही है, कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे, ये आपको ऐसा कहना चाहते हैं। और इनके मन में भी ये चीज़ है कि आपको सारी खुशियाँ ला कर दे। एकदम यहाँ पर वो ऐसा स्केल बना, वो जो तराजू होता है ना, स्केल, वो चीज़ यहाँ पर फॉर्म हुई है। विच समहाउ मीन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। उन्हें भी पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया है, ये वापस आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। जो इनजस्टिस करा है ना आपके साथ, उसको फिक्स करने के लिए आ रहे हैं ये आपके पास, ओके। ये उसे फिक्स करने के लिए ही आएंगे आपके पास। आजकल बहुत जिम वगैरह कर रहे हैं शायद आपके पार्टनर, ऐसे दिख रहा है कोई जिम कर रहा है यहाँ पर। तो जिम कर रहे हैं, स्पेक्स लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। या तो इनकी आइज़ वीक है, आई साइड वीक है, ठीक है, या तो ये रेगुलरली स्पेक्स लगाते हैं या स्पेक्स लगा रखे हैं आपके पार्टनर ने, ऐसा भी दिख रहा है,
एकदम से अल्फ़ाबेट टी यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट वी भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है, वी अल्फ़ाबेट यहाँ पर बना है। सन की एनर्जी है, आगे काफ़ी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। चीज़ें बेहतर होंगी। आपके पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है जैसे उन्होंने भी डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं चीज़ें कि ठीक है अब जैसे डिवाइन की मर्जी। उन्हें लगता है कि वो कुछ सही नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भी चीज़ें डिवाइन के हाथों छोड़ दी हैं क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हैं, फिर उन्हें डर भी है चीज़ें ख़राब होने का, तो उन्होंने चीज़ें जैसे डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं, डेस्टिनी पर छोड़ दी है चीज़ें कि अगर आप डेस्टिनी में हो तो आप मिल ही जाओगे, ओके। लेकिन तड़प अभी भी बनी हुई है उनके अंदर आपसे बात करने की, जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो तड़प अभी भी बनी है आपके पार्टनर के अंदर, तड़प ख़त्म नहीं हुई है। कहीं मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। ऐसा दिख रहा है कहीं मे बी अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह में है, आप भी हो सकते हो, ठीक है, आप भी हो सकते हो, बट कोई मनी इन्वेस्ट कहीं करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, या तो कोई न्यू प्रॉपर्टी, न्यू व्हीकल में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई न्यू शेयर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई तो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। जस्ट 1 सेकेंड, आई होप, राइट, कहीं तो मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हैं अपने जीवन में, आप आगे बढ़ गए हो जैसे अपने जीवन में, और ये चीज़ उनको बहुत दुख दे रही है, ये चीज़ उन्हें दुख दे रही है, ओके। यहाँ पर अगर अब दोनों के बीच में किसी तरीके के फैमिली इश्यूज भी हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे ओके इन्हें, अच्छा पहले तो अगर कोई फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब फैमिली इश्यूज को सॉल्व करना है उन्हें, ओके। अगर उनकी मदर, उनकी सिस्टर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर उनसे बात करना चाहते हैं, प्रॉपर फेस टू फेस बात कर कर चीज़ों को जैसे सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हुई ना, तो ये कोई बड़ा फैसला लेने से घबराएंगे नहीं इस बार, ठीक है। पास्ट में इनमें इतनी हिम्मत शायद नहीं थी, आप भी जानते हो ये चीज़, लेकिन अब ये आपके लिए कोई बड़ा फैसला लेने से खुद को पीछे नहीं हटेंगे, ओके। ये अगर इनकी फैमिली नहीं मानी तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट चाहे नहीं जाना पड़ा, ये जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। उन्हें आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत आपकी कद्र हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपके लिए लव, बहुत लव, स्ट्रॉन्ग लव आपके लिए फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। इट्स लाइक ऐसी एनर्जी बन रही है जैसे ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं फिर से, ठीक है, जैसे फिर से आपको प्रपोज करना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये सब सही कर देंगे, बस आप इन पर एक बार भरोसा करें। बहुत लोगों के पार्टनर की जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो 1 वीक के अंदर आने के चांसेस भी बन रहे हैं, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई कॉल आ सकता है इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। इन्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, आपके लिए कोई बड़ा फैसला इन्हें लेना पड़ेगा। इनके लिए इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी हो सकता है इनका समाज में नाम है, रुतबा है, जो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना देना चाहते हैं, और इनके लिए इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट रहा है पास्ट में। स्पेशली अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे ना, तो इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ रिश्ता बनाएंगे तो इससे सोसाइटी में इनका नाम खराब हो सकता है, ओके। तो ये भी एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है और खुद को मजबूर मान रहे थे कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाह कर भी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है, इनकी सोच बदल रही है आपको लेकर, इनकी थिंकिंग आपको लेकर बदल रही है, ठीक है। ये कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, आपसे बात करके हो सकता है कि ये सोल्यूशन निकालें, आपसे आकर भी पूछ सकते हैं कि चलो तुम बताओ कि मैं क्या करूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपसे बात करके भी सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं। पहले ये आपसे बात करेंगे, पहले ये आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, ओके। पहले आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। बहुत भीड़ में नज़र आ रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है शायद इनके घर में, कोई इनकी ब्रदर सिस्टर किसी की मैरिज होना या फैमिली में किसी की मैरिज होना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। बहुत लोग हैं इनके आसपास, लेकिन इतने लोगों के बीच में भी अकेले हैं, इतने लोगों के बीच में भी इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं समझ नहीं रहा है, ओके। ये अपने करियर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों, अपने बिजनेस, अपने करियर पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत वाइज होकर, इन्हें पता है कि आपकी तरफ आने का मतलब है कि बहुत वाइज होकर चलना, बहुत इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में लेकर आना, आपके लिए वो सब कुछ करना जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। इस बार ये आपकी उम्मीदों पर खड़े भी उतरना चाहते हैं,
सिर्फ आपकी उम्मीदों को पूरा ही नहीं बल्कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं, आपकी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। इन्हें लगता है ये आज तक आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, आपकी उम्मीदों को ये पूरा नहीं कर पाए हैं, बट इस बार करना चाहते हैं। आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप इनसे उम्मीद आपने लगाकर जिस चीज़ के लिए रखी हुई है। आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, आपको शादी का प्रॉमिस करना, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना, ये सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया भी इनके खिलाफ हो जाना, ये आपके खिलाफ नहीं हो सकते। अगर कोई ने अब आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करेगा ना, आपके पार्टनर उस व्यक्ति को शायद ऐसा दिख रहा है जैसे अच्छे से सुना देंगे उस पर्सन को, मुंह तोड़ सकते हैं उस पर्सन का, लेकिन अब आपके अगेंस्ट ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप अपनी इंट्यूशंस के सुन रहे हैं, ये अंदर से जानते हैं कि आप सही हैं। अगर किसी ने आपके करेक्टर पर उंगली उठाई है ना इनके सामने, ठीक है, अगर किसी ने आपके करेक्टर पर उंगली उठाई है इनके सामने, तब ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये आपके अगेंस्ट अब किसी से कुछ सुन नहीं सकते, ठीक है, ये आपको अच्छे से जानते हैं। इन्हें किसी का प्रूफ नहीं चाहिए कि आप कैसे हैं, आप कैसे नहीं हैं, ठीक है। ये खुद अब आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत इज्जत आपकी करते हैं। ओके, रोमांटिक थॉट्स हैं इनके माइंड में। कई बार रातों को आपको लेकर फैंटासाइज करना, रोमांटिक थॉट्स फील करना, ये भी चीज़ इनकी एनर्जीज में है। ये कनेक्शन आपके साथ ही महसूस करते हैं ना, वो कनेक्शन इन्हें कभी किसी और के साथ महसूस ही नहीं हुआ जो कनेक्शन इन्हें आपके साथ महसूस होता है। इन्हें समझ में आ चुका है कि आपके बिना तो इनके लिए अब रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि आएंगे, बात करेंगे और फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चले जाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। शायद आप ज़रूर ये चीज़ सोचते हैं कि इस बार ऐसा फिर से होगा, आप क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना इस पर्सन पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इनकी इंटेंशंस प्योर हैं। इस बार आपको सपोर्ट करने के लिए पर्सन आ रहे हैं। आप इन पर जल्दी से भरोसा करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप इनके भरोसे का हो सकता है टेस्ट लो, है ना, आप इनके भरोसे का टेस्ट लो कि आपके साथ कनेक्टेड रहने में कितने इंटरेस्टेड है, या आपको वापस ले अपने जीवन में लाने में कितने इंटरेस्टेड हैं। आप ये पहले ये देखना चाहते हो। आप पहले इनके एफर्ट्स देखकर फिर इन पर शायद विश्वास करेंगे। आप जल्दी से कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते हो जल्दबाजी में आकर जिसकी वजह से कल को आपको पछताना पड़े, है ना। आप कोई ऐसा जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा एक्शन आप नहीं लेना चाहते हो। यहाँ पर ज़ोडिएक्स जो बने हैं मैं एक बार बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न का साइन बहुत स्ट्रांग है, सजिटेरियस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर, ओके, एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, ठीक है। पर रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन की होती है, लेकिन ये हाईलाइटेड रहे ये हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं अब आपके पार्टनर के। नहीं, पहले एडवाइसेस देखते हैं, ठीक है। पहले एडवाइसेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एडवाइस दें मेरे व्यूअर्स को, क्या है एडवाइस उनके लिए आज की। Focus on what is important to you. Don't give your time and energy to your worries, as that would only amplify them. Focus on what matters to you most. Okay? With every time you thought, na, just 1 second, I hope so. Okay, बहुत blur हो रहा है, right? Now it's fine. Okay? You are creating your future. तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देनी चाहिए। इम्पोर्टेंस उन चीज़ों को देनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस के लायक हैं, ठीक है। चिंताओं को, स्ट्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो वो चीज़ बढ़ेगी जीवन में। स्ट्रेस लोगे हर चीज़ के लिए, वरी करोगे हर चीज़ के लिए, उसका कॉल नहीं आ रहा, उसका मैसेज नहीं आ रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो फिर भाई वही चीज़ बढ़ती जाएगी। ओके, आपने कहाँ फोकस देना है, अपनी एनर्जी को एक सही जगह आपने लगाना है, ठीक है, कि मेरी जॉब आप अच्छी कर सकें, आप अपना बिजनेस अच्छा कर सकें, आप अपने करियर को अच्छा कर सकें, अपनी फैमिली के साथ और अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, है ना। तो उस चीज़ पर आपने फोकस करना है। आपने उन चीज़ों पर, डिवाइन कह रहे हैं कि फोकस नहीं करना, ठीक है, उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना जिससे आपकी एनर्जी खराब हो। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर जैसे आपको कहना चाहते हैं, ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे आपसे कह पाएँ या नहीं कह पाएँ। जब से आपको देखते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ ज़रूर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप मोस्ट ब्यूटीफुल लगते हो इनको, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, जैसा आपका आउटलुक है, हर चीज़ इन्हें बहुत पसंद है, बहुत मिसमराइज्ड हो जाते हैं आपको देखकर। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। ये मत समझिए कि कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखो।
यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट में, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने मुझे हर्ट करा है, आपके पार्टनर ऐसा आपको कहना चाहते हैं। तो ये उनके कुछ थॉट्स भी हैं, राइट। तो ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। सो कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।